Hello everybody, my name is Purnima Dwivedi, Nursing Tutor of Art Institute of Nursing in Allahabad. Today's topic abortion. Abortion also known as miscarriage or गर्भपात. So this topic is very important for ANM, GNM and BSc students, BSc nursing students. So we'll very carefully because a lot of questions related to this are asked in exams. So let's start now. आज का जो टॉपिक है वो क्या है? अबॉर्शन. अबॉर्शन को गर्भपात या मिसकैरेज के नाम से भी जाना जाता है. तो फर्स्टली हम आपको बताएंगे डेफिनेशन. अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू WHO स्वतंत्र रूप से जीवित में असमर्थ गर्भस्थ एम्ब्रियो या गर्भस्थ शिशु जिसका वजन 500 ग्राम से कम हो का मां के गर्भाशय से स्वतः या प्रेरित तरीके से बाहर निकल जाना अबॉर्शन या गर्भपात कहलाता है. कहने का मतलब ये कि जो मदर की यूट्रस में फीटस एम्ब्रियो या गर्भस्थ शिशु जो भी है तो उसका अगर वजन 500 ग्राम से कम है और वो अपने आप या फिर प्रेरित तरीके से, प्रेरित तरीका मतलब जानबूझ के करवाया जाना किसी दूसरे मेथड से, तो अपने आप जो प्रोडक्ट है उस वो बाहर निकल आता है फिर उसको निकाला जाता है तो दैट इज अबॉर्शन. उसे अबॉर्शन बोलते हैं, मिसकैरेज बोला जाता है या फिर गर्भपात बोलते हैं इसको. And next I will discuss about causes of abortion. Abortion के कारण है. तो फर्स्ट कारण है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी. अगर बेबी को फिटस को एम्ब्रियो को अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो ये गर्भपात का कारण बन सकता है. सेकंड है एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज. एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू एम्ब्रियो फिटस. तो अगर बेबी में कोई एबनॉर्मलिटी है उसके स्ट्रक्चर में तो भी अबॉर्शन का कारण बन सकता है ये. नेक्स्ट है इन्फेक्शन. अगर मदर को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है रिलेटेड टू वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन. जनरली वायरल इन्फेक्शन में जैसे हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस ये सब HIV तो अगर मदर को है तो जो ये अबॉर्शन का कारण बन सकता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे क्लेमाइडिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर मदर को है तो भी ये अबॉर्शन का कारण बन सकता है. नेक्स्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जैसे आपका मलेरिया हो गया तो अगर ये मदर में है तो ये भी आपके अबॉर्शन का कारण या गर्भपात या मिसकैरेज हो सकता है. नेक्स्ट है इंडोक्राइन फैक्टर्स. इंडोक्राइन फैक्टर्स से रिलेटेड है ऐसी ग्लैंड्स जहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन होता है. तो अगर मदर में हाइपोथायरॉयड थायरॉक्सिन या हाइपरथायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है सिस्टम से तो भी अबॉर्शन का कारण बन सकता है. नेक्स्ट है मटेरनल डिजीज. अगर मदर को कोई भी मटेरनल डिजीज लाइक डायबिटीज मेलाइटिस है, हार्ट डिजीजेस है और क्रोनिक नेफ्राइटिस है तो भी अबॉर्शन का कारण बनता है, मिसकैरेज का कारण या गर्भपात का कारण बनता है. नेक्स्ट है अदर कॉजेज. अदर कॉजेज मीन्स जैसे मदर की जो आयु है, एज है वो 35 ईयर्स ऑफ अबव 35 से ज़्यादा है तो भी अबॉर्शन हो सकता है. या फिर मदर अल्कोहल इंटेक करती है, अल्कोहलिज्म है या शराब का सेवन करती है तब भी अबॉर्शन हो सकता है. अगर मदर धूम्रपान करती है तब भी अबॉर्शन हो सकता है. और अगर मदर को एनीमिया है तो भी, और अगर उसका वेट बहुत ज़्यादा यानी कि 45 बिलो है, 45 से नीचे है तो भी अबॉर्शन का कारण बन सकता है. नेक्स्ट चलते हैं अपन अबॉर्शन के टाइप पर. तो अबॉर्शन
के टाइप जनरली एक टाइप्स होते हैं अबॉर्शन के। फर्स्ट इनकम्प्लीट अबॉर्शन, सेकंड कंप्लीट अबॉर्शन, एंड देन नेक्स्ट थ्रेटेंड अबॉर्शन, नेक्स्ट इनविटेबल अबॉर्शन, नेक्स्ट मिस्ड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन एंड देन इंड्यूस अबॉर्शन। आज के लिए इतना ही। अब बाकी आगे का आपको पार्ट 2 में बताया जाएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो पर। सो बने रहिए। थैंक यू।